माता लक्ष्मी धन, संपदा, सौभाग्य, विलासिता, शक्ति, सुंदरता, प्रजनन क्षमता एवं पवित्रता की देवी है। वो सभी भौतिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। यद्यपि वे चंचल तथा गतिमान रहती हैं, फिर भी शरणागतों के लिए उनके हाथ सदैव माता के समान आशीष बरसाते रहते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। उनकी चार भुजाएं चार आध्यात्मिक सद्गुणों का प्रतीक है। ईश्वरी सत्य का अधिष्ठान, पूर्ण रूप से खिला हुआ कमल पुष्प उनका आसन है। उनके व्यक्तित्व का आकर्षण अद्वितीय है। माता लक्ष्मी की उपस्थिति अलौकिक, आध्यात्मिक तथा सांसारिक सुख के आगमन का पूर्व संकेत देती है। माता लक्ष्मी का पावन नाम श्री है। किसी भी प्रलेख के आरंभ में श्री लिखा जाता है तथा देवी देवताओं, धर्मपरायण मनुष्य एवं गणमान्य लोगों के नाम के पहले श्री लगाकर उन्हें संबोधित किया जाता है। श्री शब्द सम्मान, समृद्धि, संपन्नता, सौभाग्य तथा अधिकार को संबोधित करता है। इस शब्द के लिखे या बोले जाने पर अलौकिकता का भान होता है। उसके पश्चात दैवीय आशीर्वाद से सभी कार्य कुशलता से संपादित होते चले जाते हैं। जिस प्रकार ओम जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित है, उसी प्रकार श्री जीवन के भौतिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति अपने आप में एक अलौकिक घटना है। इस कथा में इसी का उल्लेख किया गया है। जैसा कि भगवान विष्णु की कथाओं में वर्णित है, जब देवता गण तथा असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उसके फलस्वरूप समुद्र के भीतर से अमृत निकलकर बाहर आया तथा इस अमृत के साथ निकलकर आई एक कुमारी। वो कुमारी लक्ष्मी थी। कमल पुष्प पर विराजमान, लाल रेशमी वस्त्र धारण किए हुए, स्वर्णाभूषणों से सुशोभित, वो संपन्नता, समृद्धि और सौभाग्य की जागृत प्रतिमा प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उन्होंने बोलना आरंभ किया, सभी दिशाओं में अमृत धारा प्रवाहित होने लगी। धरती पर जीवन आनंदमय तथा उमंगों से भरपूर हो गया। देवताओं ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। असुरों ने भी उनके सम्मान में गुणगान किया। माता की जय, लक्ष्मी माता की। आकाश को धारण करने वाले गजों ने ब्रह्मांड की सभी दिशाओं से वहां आकर जीवन से परिपूर्ण जल उनके ऊपर प्रवाहित किया। उधर देखो, वो देवी कौन है? बड़ी विचित्र बात है। इनकी आभा तथा चमक का अनुमान लगा पाना कठिन है। उनमें तो हीरे के जैसी आभा और दमक है। उनकी उत्पत्ति समुद्र में से हुई है। वो कौन हो सकती हैं? आप सबको मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मी हूँ। मैं धन, प्रसन्नता तथा संपन्नता की देवी हूँ। हे महादेवी, हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। इंद्रलोक में हम आपका स्वागत करते हैं। देवी लक्ष्मी ने जब भगवान विष्णु को देखा तो उसी पल उनके आकर्षण में बंध गई। भगवान को मेरा प्रणाम। अमृत प्राप्त करने के लिए आपने जो अथक प्रयास किया वो सफल हुआ। देवगण प्रसन्न है, परंतु अपने इस प्रयास के बदले स्वयं के लिए कोई कामना नहीं की। मैं अपना कर्म करता हूँ, उसके बदले मैं किसी फल की कामना नहीं करता। हाँ, इस बात की कामना अवश्य करता हूँ कि सब प्रसन्न रहें। भगवान विष्णु के अहंकार रहित इस गुण ने लक्ष्मी को अत्यधिक प्रभावित किया। लक्ष्मी किसी ऐसे का सानिध्य चाहती थी जो शक्ति, कामना तथा संपन्नता के छलावे से दूर हो, जो समर्थ हो, बुद्धिमान हो तथा अपने सद्गुणों एवं वैचारिक संपन्नता के बल पर जीवन की कठिन समस्याओं का विवेकपूर्ण हल निकाल सके। भगवान विष्णु में उन्हें ये सारे गुण दिखाई दिए तथा उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। मेरे भगवान, मैं आपके प्रेम की कामना करती हूँ।
मैं आपकी सहचरी बनना चाहती हूँ। आप मुझे स्वीकारेंगे? लक्ष्मी, तुम्हारा जन्म मेरे लिए हुआ है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। लक्ष्मी ने विजय के पुष्पों से सुसज्जित वरमाला श्री विष्णु के गले में डाली तथा उनकी अर्धांगिनी बन गई। सौभाग्य का साथ पाकर भगवान विष्णु श्रीनाथ हो गए। श्री विष्णु ने लक्ष्मी के प्रतीक चिन्ह को अपने हृदय के निकट स्थान दिया। उनका निवास स्थान बैकुंठ सृष्टि का केंद्र बिंदु बन गया। विश्व के अभिभावक के रूप में भगवान विष्णु अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए लक्ष्मी को प्रसन्न करते रहे। लक्ष्मी भी एक कुशल तथा निष्ठावान पत्नी के रूप में भगवान विष्णु को अपना प्रेम तथा स्नेह देकर उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही। देवी लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु अपने सद्गुण संपन्न भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रस्तुत घटनाएं इसी विषय पर प्रकाश डाल रही हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रहलाद नाम का एक बालक था। प्रहलाद धर्मपरायण तथा सद्गुण संपन्न था। सद्गुण का अर्थ है अच्छा व्यवहार तथा अच्छा चरित्र। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, किंतु उसका जन्म राक्षस कुल के शासक हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में हुआ था। हिरण्यकश्यप अहंकार तथा उद्दंडता का प्रतीक था। वो चाहता था कि उसकी प्रजा केवल उसकी ही पूजा करे तथा उसके नाम का जाप करे। हिरण्य हिरण्य हिरण्य। उसके राज्य की प्रजा के सम्मुख और कोई मार्ग भी नहीं बचा था। उसके भय से सब मात्र उसकी ही पूजा करते थे। किंतु हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता द्वारा बाध्य किए जाने के बाद भी तो अवश्य ही तुम कठोर दंड के भागी बनोगे। मेरे नाम का जाप आरंभ करो। उनका नाम जपने अथवा उनकी पूजा करने से मना कर दिया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र का वध करने का निश्चय किया। किंतु भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तथा प्रहलाद को बचा लिया। भक्त प्रहलाद आगे चलकर महान शासक तथा तीनों लोकों का स्वामी बना। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति ने इंद्र के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित कर दी। वो अपनी व्यथा लेकर गुरु बृहस्पति के पास गए। हे गुरुदेव, आपका ये शिष्य आपको प्रणाम करता है। कृपया प्रणाम स्वीकार करें। मेरी सहायता करें गुरुदेव। प्रहलाद अभिमान से भरा हुआ है। वो सबको जीतने की क्षमता रखता है। वो किसी से भयभीत नहीं होता क्योंकि उसका सोचना है कि भगवान विष्णु सदैव उसका पक्ष लेंगे। सुनो इंद्र, जहाँ सद्गुण होते हैं वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। तुमने अपने सद्गुणों को संभाल कर नहीं रखा, जबकि प्रहलाद सद्गुणों की मूर्ति है। इसीलिए वही तीनों लोकों पर शासन करने का अधिकारी है। कृपया मुझे सद्गुणों के बारे में जानकारी दें। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को कहा, यदि तुम्हें सद्गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो तुम्हें गुरु शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित होना पड़ेगा। तुम शीघ्र वहां जाओ। इंद्र शुक्राचार्य से मिलने निकल पड़े। प्रणाम गुरुदेव। सद्गुणों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बृहस्पति ने मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारा स्वागत है इंद्र। सद्गुणों का पूर्ण ज्ञान तो प्रहलाद से ही प्राप्त हो सकता है। वो उनका ज्ञानी है तथा उपयोग भी करता है। तुम सीधे उसी से ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो फिर मुझे आपके पास क्यों भेजा गया गुरुदेव? तुम्हें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है इंद्र। तुम्हारी असफलता और अशांति का मुख्य कारण ये दुर्गुण क्रोध ही है। ठीक है गुरुदेव, मैं स्वयं प्रहलाद से ये ज्ञान प्राप्त करूंगा।
इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रहलाद के पास जा पहुंचे। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? हे मेरे स्वामी, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं सद्गुणों के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। ऐसी बात है, परंतु मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ। आप इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हैं तो मैं आपको वापस भी नहीं भेजना चाहता। मेरे स्वामी, कृपया आप मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दें। मैं कुछ दिन आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। अच्छी बात है, परंतु आप किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं? मैं वचन देता हूँ, आप जो भी कार्य सौंपेंगे मैं निष्ठापूर्वक उस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। तो फिर ठीक है, आज से आप मेरे साथ रह सकते हैं। उसके उपरांत ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र प्रहलाद के साथ ही रहने लगे। वो एक शिष्य की भांति व्यवहार करते थे। एक आज्ञाकारी शिष्य की भांति वो प्रहलाद की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते। श्री विष्णुवाय नमः। श्री विष्णु। प्रहलाद अपने संपूर्ण शरीर को अपने वश में रखते थे। उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी तथा सदैव अच्छा व्यवहार करते थे। श्री विष्णुवाय नमः। श्री विष्णुवाय नमः। इंद्र समझ चुके थे कि इन सद्गुणों के कारण ही प्रहलाद स्वर्ग के अधिपति बने थे। श्री विष्णुवाय नमः। इंद्र ने प्रहलाद को उनके सद्गुणों से विमुख करने का निश्चय किया। श्री विष्णुवाय नमः। श्री विष्णुवाय नमः। श्री वो विष्णुवाय जान चुके थे कि जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें स्वर्ग का राज्य वापस नहीं प्राप्त होगा। श्री विष्णुवाय नमः। श्री विष्णुवाय नमः। इंद्र के उत्साह तथा उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर एक दिन प्रहलाद ने इंद्र को अपने पास बुलाया। मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो कुछ भी चाहें मुझसे मांग सकते हैं। मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। इंद्र को ऐसे ही क्षण की प्रतीक्षा थी। मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो आप मुझे देंगे? अवश्य दूंगा। आपकी जो भी इच्छा है वो आप मुझसे कहें। मैंने आज तक कभी असत्य नहीं बोला। तो मेरे स्वामी, आप अपने सभी सद्गुण मुझे दे दीजिए। प्रहलाद पर मानो वज्रपात हुआ हो। उसने आवश्यकता पड़ने पर बिना सद्गुणों के जीवन पथ पर चलने के लिए स्वयं को तैयार किया। प्रहलाद सद्गुणों की राह पर चलते रहने के अपने संकल्प को गंवा चुका था। इंद्र प्रसन्नचित्त वहां से चल पड़े। प्रहलाद अपने मन की शांति खो चुका था। उसने माता लक्ष्मी से विनती की। माता लक्ष्मी, कृपया मेरी सहायता करें। आप तो जानती हैं, आज तक मैं सत्य तथा सद्गुणों के पथ पर चलता आया हूँ। आज से मैं उनके विश्वास का पात्र नहीं होऊंगा। सत्य के पथ पर न चलने से तो उचित होगा कि मैं अपने प्राण का त्याग कर दूं। अचानक एक दैवीय प्रकाश प्रहलाद के शरीर से बाहर आया और उसने एक मानव रूप धारण कर लिया। तुम कौन हो? मैं सद्गुणों का देवता हूं। तुम मुझे नहीं पहचान रहे? तुम अब मुझे गंवा चुके हो। तुमने भेंट स्वरूप मुझे उस ब्राह्मण को सौंप दिया है। अब से मैं उस ब्राह्मण के साथ ही निवास करूंगा। हे मेरे भगवान, मुझे अपने पास बुला लीजिए। तभी एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ एवं उसमें से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। हे देवी, आप कौन हैं? प्रहलाद, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ सद्गुण, सत्य तथा निस्वार्थता का निवास होता है। अविश्वसनीय! आप देवी लक्ष्मी हैं, इस संपूर्ण जगत की देवी। किंतु आप मुझसे दूर क्यों चली जाना चाहती हैं? मेरी सेवा करने वाला वो ब्राह्मण भला कौन था? इंद्र स्वयं ब्राह्मण के वेश में तुम्हारे समक्ष आए थे। देवराज इंद्र मेरे शिष्य थे? ये तो मेरे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। परंतु अब तो मैं अपना सब कुछ गंवा चुका हूँ। आप तो मुझे छोड़कर न जाएं। यद्यपि तुमने अपने सद्गुणों को भेंट स्वरूप दे दिया है, तथापि ऐसा तुमने अपने सुख के लिए नहीं किया। तुम्हारे सद्गुणों को सदैव सराहा गया है। जब तक तुम सद्गुणों की कामना करते रहोगे,
तुम कभी भूल नहीं करोगे। कोई भी तुम्हें छल नहीं पाएगा तथा मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मैं आपका आभारी हूँ माते। प्रहलाद देवी लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। जीवन पर्यंत प्रहलाद ने अपने सभी प्रयासों तथा कर्तव्यों को निपुणता पूर्वक संपन्न किया। प्रहलाद का पुत्र था विलोचन तथा विलोचन का पुत्र था बलि। बलि एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। युवावस्था में वो अत्यंत दयालु तथा धर्मपरायण था। देवी लक्ष्मी ने उसे हर प्रकार के सुख से परिपूर्ण कर दिया। जैसे जैसे बलि सब पर विजय प्राप्त करता गया, वो घमंडी होता गया। वो पृथ्वी पर किसी की बात नहीं मानता था। उसे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने सभी राज्यों से युद्ध करके उन पर अपना अधिकार जमा लिया। अधिक शक्ति तथा धन की कामना में उसने शांति की इच्छा रखने वालों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया। उसने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। अंततः बलि ने इंद्र को पराजित करके स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। देवराज इंद्र बलि के समक्ष करबद्ध होकर विनती करने लगे। बलि, तुमने हमारा सब कुछ जीत लिया है। हमारे लिए तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। यदि तुमने हमें जाने को कहा तो हम कहां जाएंगे? देवेंद्र, आज तुम मेरे सामने भिक्षुक बने खड़े हो। तुम यहां से चले जाओ। जाकर विष्णु से मांगो, वो तुम्हें भूमि अवश्य देंगे। लक्ष्मी, जो अब तक बलि के साथ थी, उसकी इस उद्दंडता से अप्रसन्न हो उठी और उसी पल उसका साथ छोड़कर चली गई। देवेंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे। मेरे भगवान, मेरी स्थिति पर विचार करें। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं भिक्षुक बनकर रह गया हूँ। अब मुझे असुरों से अपना राज्य वापस प्राप्त करने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। आज असुर इतने शक्तिशाली इसीलिए हो गए हैं क्योंकि उन्हें आपका और माता लक्ष्मी का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इंद्र, यदि तुम संपूर्ण हो तो कोई भी तुम्हारी संपत्ति तथा शक्ति नहीं छीन सकता, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। मेरे भगवान, आप उनका ही समर्थन करते हैं, मेरा क्यों नहीं? सुनो देवेंद्र, तनिक बाली के पितामह प्रहलाद वाली घटना का स्मरण करो। तुमने छल से उनके सद्गुणों को ले लिया था। तुमने अपना राज्य प्राप्त तो कर लिया, परंतु ऐसा तुमने सद्गुणों के बल पर कदापि नहीं किया था। उसके पश्चात तो तुम्हारे लोगों ने भी तुम्हारे जैसा व्यवहार करना आरंभ कर दिया। इसलिए लक्ष्मी ने इंद्रलोक को छोड़कर जाना उचित समझा। यदि तुम संपूर्ण हो तो ना कोई तुम्हें सता सकता है, ना ही जीत सकता है। भगवान, मुझे क्षमा कर दें। मुझे इंद्रलोक से निकाल दिया गया है। मैं बलि के पास अपना राज्य मांगने गया था, परंतु उसने मुझे आपसे मांगने को कह दिया। कोई बात नहीं देवेंद्र, तुम बलि के पास जाओ तथा अपना राज्य पुनः मांगो। भगवान, उसका व्यवहार अभद्र है। यदि मैं पुनः उसके समक्ष गया तो ये लज्जा का विषय होगा। इंद्र, मात्र एक बार पुनः जाओ तथा उससे अपनी भूमि मांगो। वो तुम्हें दे देगा। तुम्हारी सहायता के लिए मैं वहां रहूंगा। माता लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दे। मैं अब कभी अहंकार का प्रदर्शन करने की भूल नहीं करूंगा। कृपया हमें छोड़कर न जाएं। तुम अब पुनः संपन्न हो जाओगे। इंद्र पुनः बलि के पास अपना राज्य वापस मांगने पहुंचे। बलि, मैं पुनः तुमसे अपना राज्य वापस मांगने आया हूँ। उसी क्षण भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया एवं बलि के दरबार में उपस्थित लोगों के मध्य आकर खड़े हो गए। एक साधु ने जब बलि को सूचना दी कि भीड़ के मध्य खड़ा बौना ब्राह्मण और कोई नहीं स्वयं भगवान विष्णु है, तो बलि के क्रोध की सीमा न रही। देवेंद्र, तो तुम यहाँ अपना एक समर्थक लेकर उपस्थित हुए हो। उस बौने से कहो कि वो 3 पग चले। वो 3 पग भूमि तुम्हारी हो जाएगी। बलि, मात्र 3 पग भूमि? उसका करूंगा क्या मैं? सुनो देवेंद्र, इस बौने द्वारा नापी गई 3 पग भूमि तुम्हारे लिए उपयुक्त है, अन्यथा तुम इसके भी अधिकारी नहीं हो।
जो मिल रहा है वो लेकर चले जाओ। बौने के रूप में खड़े भगवान विष्णु ने स्वयं को विशाल रूप में परिवर्तित कर लिया। मेरा आशीष उनके साथ है जो क्रोध नहीं करते तथा दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, जो कठिनाइयों के समय दूसरों पर दया दिखाते हैं तथा उनकी मदद करते हैं। कोई भी इन आभूषणों को नहीं छुएगा, इन्हें इसी प्रकार पड़े रहने दो। जो इन्हें हाथ लगाएगा उसे दंडित किया जाएगा। धन की देवी लक्ष्मी राजा के इस धृष्टतापूर्ण व्यवहार से क्रोधित हो उठी। उन्होंने राजा को द्यूत क्रीड़ा के लिए प्रेरित किया। मैं आपकी सहचरी बनना चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकारेंगे? लक्ष्मी, तुम्हारा जन्म मेरे लिए हुआ है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता द्वारा बाध्य किए जाने के बाद भी तो अवश्य ही तुम कठोर दंड के भागी बनोगे। किंतु भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तुम्हारे सद्गुणों को सदैव सराहा गया है। जब तक तुम सद्गुणों की कामना करते रहोगे, तुम कभी भूल नहीं करोगे। कोई भी तुम्हें छल नहीं पाएगा तथा मैं तुम्हारे पास रहूंगी। इस बौने द्वारा नापी गई 3 पग भूमि तुम्हारे लिए उपयुक्त है, अन्यथा तुम इसके भी अधिकारी नहीं हो। बौने के रूप में खड़े भगवान विष्णु ने स्वयं को विशाल रूप में परिवर्तित कर लिया। तथा एक पग भूमि पर रखा, दूसरा पग जल में, एवं जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न मिला तो उन्होंने अपना पैर बलि के सिर की ओर बढ़ा दिया। भय से कांपता हुआ बलि स्वर्ग को इंद्र के लिए छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। इंद्र पुनः स्वर्ग के राजा बन गए तथा अपना राजपाट चलाने लगे। हे भगवान, मैं सदैव के लिए आपका आभारी रहूंगा। सब कुछ इतनी शीघ्रता से घटित हो गया, मुझे तो प्रतीत हो रहा था कि मेरा राज्य कभी मुझे वापस नहीं मिलेगा। जब लक्ष्मी ने उसका साथ छोड़ दिया तो फिर उसके पास कुछ बचा ही नहीं। भगवान, आपका धन्यवाद। माते, ये सब एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है। आप अब तक बलि के साथ थी, परंतु अचानक आपने उसका साथ क्यों छोड़ दिया माते? इंद्र, मैं धन लक्ष्मी हूँ। इस संसार में हर कोई मुझे अपने पास देखना चाहता है। मैं धर्मनिष्ठों का ही साथ देती हूँ। बलि के पितामह प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनके समय में असुर भी धर्मपरायण हुआ करते थे। जब बलि राजा बना तो वो भी धर्मपरायण था। मैं उसके साथ थी, परंतु शक्ति की भूख की कोई सीमा नहीं होती, अतः मैंने उसका साथ छोड़ दिया और तुम्हारे पास यहाँ रहने चली आई। हे माते, मुझे बताइए कि सदैव मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? वीरों की प्रशंसा के साथ मैं उनकी भी प्रशंसा करती हूँ जो दृढ़ निश्चय के साथ कार्य संपन्न करते हैं। मैं उनके घरों में वास करती हूँ जो ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं तथा भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। मेरा आशीष उनके साथ है जो क्रोध नहीं करते तथा दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, जो कठिनाइयों के समय दूसरों पर दया दिखाते हैं तथा उनकी मदद करते हैं। मैं आलसी, क्रोधी तथा महत्वाकांक्षी लोगों के पास नहीं जाती। मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहती हूँ जो स्वच्छ नहीं रहते तथा समय पर कार्य नहीं करते। धन्यवाद माते, मैं आपके वचन सदैव याद रखूंगा। इस पूरे जगत को आपके गुणों के महत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु धन संपदा के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद श्रेयकर माना गया है। प्रस्तुत है ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। जैसलमेर में एक राजा राज करता था जिसका नाम रावल पृथ्वी सिंह था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था। उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया। उसने अपनी राजधानी में अनेक विशाल महल बनवाए। उसकी इन सफलताओं ने उसे अहंकारी तथा मूर्ख बना दिया। एक दिन जब वो अपने दरबार में बैठा था, तब एक व्यापारी कई मूल्यवान रत्न जड़ित आभूषण लेकर
उसके सामने उपस्थित हुआ। वो इन आभूषणों को राज परिवार के सदस्यों को बेचना चाहता था। राजा रावल ने इस व्यापारी को अपनी संपन्नता का बोध कराने का निश्चय किया। तुम्हारे इन आभूषणों को देखकर हमें प्रसन्नता हुई। महाराज, आपको ये आभूषण कैसे लगे? निश्चित ही ये आभूषण अति सुंदर हैं, परंतु मैं इनका क्या करूंगा? महाराज, आप इन्हें धारण कर सकते हैं। स्वर्णाभूषण तथा हीरे मोती महल में बिखरे पड़े हैं, परंतु मैं तुम्हें यहाँ से निराश नहीं जाने दूंगा। मैं ये आभूषण रख लेता हूँ। धन्यवाद महाराज। राजा ने उन आभूषणों को कूड़े के पात्र में फेंक दिया। सभी दरबारी हतप्रभ रह गए। ध्यान से सुने, कोई भी इन आभूषणों को नहीं छुएगा। इन्हें इसी प्रकार पड़े रहने दो। जो इन्हें हाथ लगाएगा उसे दंडित किया जाएगा। धन की देवी लक्ष्मी राजा के इस धृष्टतापूर्ण व्यवहार से क्रोधित हो उठी। उन्होंने मूर्ख राजा को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने राजा को द्यूत क्रीड़ा के लिए प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप राजा पृथ्वी सिंह अपनी सारी संपत्ति तथा राज्य हार गया। तुम हार गए, अब ये राज्य मेरा है। अपना सब कुछ खोकर वो अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ अत्यंत दयनीय स्थिति में आ गया। रोहिणी, हमारी इस दशा का उत्तरदायित्व मात्र मैं हूँ। मुझे क्षमा कर दो। स्वामी, पिछली बातों को भूल जाइए। जीवन यापन के लिए क्या करना है, अब आप उस बात पर विचार कीजिए। अब हमें कहाँ चलना चाहिए? हम इस नगर में नहीं रहेंगे। हम सब पाटन की ओर चलते हैं। भारी मन से चलते हुए वो कई दिनों की यात्रा के पश्चात पाटन नगर पहुंचे। उन्होंने नगर के बाहर ही ठहरने का निश्चय किया। उस नगर में उनकी पृष्ठभूमि किसी को ज्ञात न थी। पृथ्वी सिंह अपने परिवार के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा था। उसे रह रहकर अपने पुराने कर्म तथा व्यवहार याद आते रहे। वो अपने उन पापों के लिए क्षमा याचना करता रहता। उसकी पत्नी रोहिणी अत्यंत रूपवान तथा निष्ठावान स्त्री थी। वो जानती थी कि उनकी इस परिस्थिति का कारण दैवीय कोप ही है। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इस दयनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वो देवी लक्ष्मी के लिए उपवास रखने लगी। एक दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी, हे माता लक्ष्मी, मेरे पुत्र ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उसे दूध तक पीने को नहीं मिल रहा? मैं तो भूखी रह सकती हूँ, किंतु मैं अपने पुत्र को कैसे समझाऊं? कृपया हम पर दया करें। मेरे पति ने जो भी किया वो भूल थी। हमें उसका दंड तो मिल ही चुका है। माता, हमारी मदद कीजिए। विनती समाप्त कर वो तुलसी की पूजा करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आ गई। पूजा करने के पश्चात जब वो वापस जाने लगी तो उसकी दृष्टि एक मृत सर्प पर पड़ी। तभी एक चील वहां आई जिसकी चोंच में एक स्वर्ण हार दबा हुआ था। जैसे ही उस चील ने मृत सर्प को देखा, उसने हार गिरा दिया तथा मृत सर्प को अपने पंजों में दबाकर वहां से उड़ चली। रोहिणी ने उस हार को भगवान का आशीर्वाद समझकर उठा लिया। वो हार पाटन की महारानी का था। स्नान के समय महारानी ने अपना हार उतारकर वस्त्रों के साथ रख दिया था। जब चील की दृष्टि उस पर पड़ी तो वो उसे लेकर उड़ गई। स्नान के पश्चात जब महारानी को हार नहीं मिला तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। महाराज, वो मेरा भाग्यशाली हार था। मुझे वो हार वापस चाहिए। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ कर लाने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा करेंगे। वो अवश्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। सुनो सुनो सुनो, हार के खो जाने की सूचना सारे नगर वासियों तक पहुंचा दी गई। हार को ढूंढ कर लाने वाले को उचित पुरस्कार देने की घोषणा भी कर दी गई। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। उस दिन जब पृथ्वी सिंह नगर में आया तो उसे नगर वासियों में एक विचित्र सा उत्साह दिखाई दिया। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर इतनी हलचल क्यों है? सब किस विषय पर बातें कर रहे हैं?
महारानी ने अपना हार खो दिया। जो भी उस हार को ढूंढ कर लाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। राजा पृथ्वी सिंह अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसने अपनी पत्नी को इस घटना के विषय में बताया। आज जब मैं नगर गया तो मैंने वहाँ पर लोगों को बातें करते सुना। महारानी का हार खो गया है। रोहिणी ने ये सुना तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। मैं आपको बताना भूल गई। आज सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तो वहाँ मैंने एक मृत सांप को देखा। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई, उसके मुंह में हार दबा हुआ था। उसने पृथ्वी सिंह को हार मिलने की घटना के विषय में बताया। प्रातः होते ही पति पत्नी राजमहल की ओर चल पड़े। महारानी, आपको मेरा प्रणाम। जब मैं अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा कर रही थी तब मैंने एक मृत सांप को देखा। उसी समय एक चील अपनी चोंच में इस हार को दबाए हुए वहाँ पहुँची। जैसे ही उसने सांप को देखा उसने हार को फेंक दिया। सांप को पंजों में दबोचा और उड़ गई। रोचक घटना है। मुझे प्रसन्नता हुई तुम ये हार लौटाने के लिए ले आई। तुम्हारी सच्चाई और सहृदयता सम्मान की योग्य है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मांग सकती हो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। रोहिणी, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। आभूषण, भूमि, सोने के सिक्के अथवा राजसी वस्त्र, तुम्हें जो भी इच्छा हो वो तुम मांग लो। महाराज, कृपया मेरी बातों को अन्यथा ना ले। ना ही मुझे सिक्के चाहिए ना ही भूमि। मैं इतना ही चाहती हूँ कि पूर्णिमा की रात नगर के सभी घरों तथा महल में एक भी दिए ना जलाए जाएं। उस रात जो लोग दिए जलाना चाहते हैं वो मेरी झोपड़ी के पास आकर वहाँ दिए जला सकते हैं। मेरी मात्र यही इच्छा है। ये एक अत्यंत ही विचित्र इच्छा है। बताओ, इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ये तो मैं आपको पूर्णमासी की रात को ही बताऊंगी। उसकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया गया। पूर्णिमा की रात आ गई। सभी नगर वासियों को दीप जलाने से मना कर दिया गया था। महल भी अंधकार में डूबा हुआ था। मात्र रोहिणी की कुटिया दीपों से प्रकाशमान दिखाई दे रही थी। उसने विनती आरंभ की तथा देवी लक्ष्मी की राह देखने लगी। माते, हे माते, हम पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएं। अंततः देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वो जैसे ही कुटिया में प्रवेश करने को हुई। माता, इससे पहले कि आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैंने अत्यंत दुख झेले हैं माँ, तथा मेरे पुत्र को भी दुख झेलने पड़े हैं। आप सदैव हमारे साथ रहिए। अब आप कभी भी हमारा घर छोड़ कर न जाएं माँ। रोहिणी, सभी और अंधेरा ही अंधेरा है। केवल एक तुम्हारा ही घर है जिसमें प्रकाश है। मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का अच्छा परिचय दिया। मैं तुम्हारा घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। प्रसन्नचित हो रोहिणी देवी लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। श्री लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन के पश्चात पृथ्वी सिंह का परिवार पुनः संपन्न हो गया। उसे अपना राज्य भी वापस मिल गया। अब उसने अपना शासन विवेकपूर्ण तरीके से चलाना आरंभ किया। ये आम धारणा है कि देवी लक्ष्मी धन की ही देवी है, जबकि वो संपन्नता के साथ साथ दैवी गुण तथा पवित्रता की भी देवी है। वो ब्रह्म विद्या अर्थात दैवी ज्ञान की भी देवी है। अतः उनका एक नाम विद्या भी है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वो पारिवारिक तथा मैत्रिक सुख, विवाह, संतान, भोजन, धन, रूप तथा स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। इसी कारण वो सर्वप्रिय है। वो विश्व भर में हिंदुओं द्वारा बड़ी ही श्रद्धा से पूजी जाती है। महाभारत के प्रतापी पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके सौंदर्य एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जाना जाता है। उसने अपने शत्रुओं का तो विनाश कर दिया, किंतु उसका जीवन अत्यंत कष्टप्रद व्यतीत हुआ। अंततः हमने तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध ले ही लिया। तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। ओजपूर्ण राजकुमारी द्रौपदी करुणा व उदारता की मूर्ति थी।
वर्षों पूर्व पांचाल नामक राज्य के शासक द्रुपद हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति हेतु उन्होंने घोर तप प्रारंभ कर दिया, अर्थात रात्रि दिवस केवल प्रभु के नाम की स्तुति करते रहे। कुछ काल पश्चात उन्हें 2 संतान हुई। उन्होंने पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न तथा पुत्री का नाम द्रौपदी रखा। द्रौपदी अत्यंत सुंदर तथा व्यवहार कुशल थी। उसने धीरे धीरे सबका हृदय जीत लिया। राजा द्रुपद ने उसका विवाह सर्वाधिक प्रतिभावान युवक से करने का निश्चय किया। इस हेतु उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें समीप एवं सुदूर देशों के राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। पूरे महल को हीरों व अन्य बहुमूल्य चमकदार रत्नों से सजाया गया। द्रौपदी से विवाह के इच्छुक सैकड़ों राजकुमार वहां एकत्रित हुए। महाराज द्रुपद ने इस अवसर पर एक प्रतियोगिता रखी। महल के प्रांगण में स्थित एक स्तंभ पर एक गोलाकार चक्कर काटती हुई मत्स्य थी। ऊपर घूमती हुई मत्स्य की परछाई नीचे जल में दिखाई पड़ रही थी। समीप ही एक अत्यंत भारी धनुष भी रखा हुआ था। द्रौपदी से विवाह की इच्छा रखने वाले प्रतियोगी को उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी थी। उसके उपरांत जल में परछाई को देखकर ऊपर घूम रही मत्स्य पर निशाना साधकर उसकी आंख को भेदना था। जीतने वाला प्रतियोगी ही द्रौपदी से विवाह करने का अधिकारी होगा। उपस्थित प्रतियोगियों में कई तो पहले ही पीछे हट गए तथा जो साहस करके सामने आए वो उस भारी धनुष को उठा पाने में विफल रहे। ये अत्यंत लज्जाजनक विषय है कि यहाँ पर एक भी वीर उपस्थित नहीं है। मुझे अवसर दें। ये ब्राह्मण कौन है? मैं इस लक्ष्य को बेच सकता हूँ। ये तो धनुष को हिला भी नहीं पाएगा। ये इस कार्य को इतना सरल क्यों समझ रहा है? आत्मविश्वास से परिपूर्ण एक ब्राह्मण के वेश में अर्जुन धनुष की ओर आगे बढ़ा। उसने धनुष ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई तिनका हो। लक्ष्य को एकाग्रचित होकर जल में देखने के पश्चात उसने घूमती हुई मत्स्य को बेध दिया। अद्भुत, उत्कृष्ट। ये वास्तव में कोई वीर है। संपूर्ण सभागार आश्चर्यचकित था। ब्राह्मण, तुम सत्य में वीर हो। तुमने अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया। मैं अपनी पुत्री तुम्हें सौंपता हूँ। अर्जुन द्रौपदी के साथ विवाह करके उसे अपने साथ ले गया। तत्पश्चात पांडव अपने निवास के लिए चल पड़े। माते, हम एक बहुमूल्य उपहार लेकर आए हैं। कुंती कुटिया के भीतर थीं। उन्हें नहीं ज्ञात था कि पांडव क्या लाए हैं। उसे तुम लोग आपस में बांट लो। पांडव ये सुनकर स्तब्ध रह गए। पुत्रों के साथ एक रूपवती स्त्री को देखकर कुंती भी आश्चर्यचकित हो गईं। माता की आज्ञा का पालन अनिवार्य था। आप चिंतित ना हो। हाँ माते, आप चिंतित ना हो। माते, अब आपकी आज्ञा अनुसार हम पांचों भाइयों को पांचों भाइयों से विवाह करना होगा।
द्रुपद चिंतित थे, किंतु महर्षि व्यास ने ये बताकर उनको चिंता मुक्त कर दिया। आप चिंतित न हो महाराज, द्रौपदी का जन्म उन 5 पांडवों से विवाह हेतु ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह संपन्न हुआ तथा द्रौपदी पांडवों की पत्नी बन गई। कौरव राज परिवार के श्रेष्ठ भीष्म व गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने पांडवों को आधा राज्य दे दिया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने कुछ समय पश्चात राजसूय यज्ञ करने का विचार बनाया। इसके लिए एक भव्य व आश्चर्यजनक सभागार का निर्माण हुआ, जिसकी सुंदरता, भव्यता व सजावट को देखकर सभी चकित थे। अग्निदेवाय नमः। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। ओम श्री। कौरव इस आयोजन से प्रसन्न नहीं थे। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। यदि पांडव इसी प्रकार प्रगति करते रहे तो निश्चित ही वो हमारे राज्य को अपने अधिकार में ले लेंगे। हमें कुछ करना होगा। दुर्योधन ने नवीन सभागार में प्रवेश करने पर चमकते धरातल को देखकर सोचा कि यह जल है, अतः उसने अपने अधो वस्त्र ऊपर उठा लिए। द्रौपदी ये देखकर हंस पड़ी। दुर्योधन ने क्रोधित होकर दूसरे कक्ष में प्रवेश किया, जिसमें जल कुंड था। उसने सोचा ये चमकता हुआ धरातल है, एवं जैसे ही उसने पैर रखा वो फिसलकर जल कुंड में जा गिरा। दुर्योधन क्रोध में अपना संतुलन खो बैठा। युधिष्ठिर, अब ये अंतिम चाल है। द्रौपदी को दांव पर लगाकर संभव है कि तुम अपना हारा हुआ सब कुछ वापस प्राप्त कर लो। क्या युधिष्ठिर ने स्वयं को हारने के पश्चात मुझे दांव पर लगाया है? जाओ पता लगा कर आओ। सुनो द्रौपदी, अब तुम दुर्योधन की दासी बन चुकी हो, अतः शीघ्र आओ तथा उसकी जंघा पर बैठो। जब तक दुर्योधन के रक्त से अपने केश नहीं धो लूंगी, तब तक मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। मेरी प्रतिज्ञा है। तुम्हें ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। तुम एक सुघड़ एवं सदाचारी स्त्री हो। बहुत समय पहले की बात है। तेनाली नाम के एक गांव में रामलिंगम नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। तेनाली विजयनगर का एक हिस्सा था, जहां महान राजा कृष्णदेव राय का राज था।